देखो अब कल क्या क्या देखा है, एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम का कितना फॉर्मूले है, दो फॉर्मूले है एंगुलर मोमेंटम का, क्या है, तो यल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, एल बार इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा बार, यह है फर्स्ट फॉर्मूला, राइट। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, दोनों भी फॉर्मूले यूजफुल है। सेकेंड फॉर्मूला को कैसे बोलते हैं हम लोग, सेकेंड फॉर्मूला को उसको कैसे बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जैसे फोर्स रहता है dp बाई dt, वैसे यल क्या रहता है, यल नहीं टॉर्क, वैसे टॉर्क क्या रहता है, dl बाई dt। तो जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन फोर्स इज जीरो, फोर्स जब जीरो रहता है तब dp बाई dt मतलब भी फोर्स रहता है, फोर्स जीरो है मतलब dp बाई dt जीरो है, मतलब dp बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ p इज जीरो, मतलब p चेंज नहीं होता, मतलब मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। जब ये जीरो है मतलब जब टॉर्क जीरो है तब dl बाई dt क्या रहता है, जीरो रहता है। टॉर्क जीरो है मतलब dl बाई dt भी जीरो है, dl बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ l, तो यल चेंज होगा क्या, फिर यल चेंज नहीं होता, ठीक है, ऐसा है। ओके, तो अब उसके बाद क्या देखा है, हाँ उसके बाद एक प्रूफ देखना है, क्या प्रूफ देखना है, ये वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है, इस फॉर्मूले से ये ऊपर का फॉर्मूला हमको क्या करना है, डिराइव करना है, वो करते हैं, ठीक है। ओके, चलो तो डेरिवेशन कैसा है देखो, डेरिवेशन कैसा है देखो, सिंपल सिंपल डेरिवेशन है। डेरिवेशन के बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, डेरिवेशन के बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो तो क्या है, ऐसा कोई भी शेप का कंडक्टर है, ऐसे कौन सा भी शेप का कंडक्टर है और यहाँ पे मासेस है, एक मास है m1, यहाँ पर एक मास है m2, इधर एक मास है m3, और ऐसा अपने पास कितने मासेस है, ऑब्जेक्ट में n मासेस है, object has such n masses, okay, m1 m2 m3 type we have n masses। तो इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया एक्सिस से, यहाँ ये परपेंडिकुलर है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया इसका, ये r1 है, इधर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया ये r2 है, इधर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया ये r3 है, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल, चलो चलो देखो एकदम कंसंट्रेशन से देखो, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल एंगुलर मोमेंटम, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्या रहता है, एक ही बार बताऊंगा, ये नीट जेई के लिए यूजफुल नहीं है, बस बोर्ड के लिए यूजफुल है, तो देखो एक ही बार में बताता हूं मैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकेंड पार्टिकल प्लस थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, सब पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, राइट। चलो, तो यल इज इक्वल टू, तो यल इज इक्वल टू L1 किधर है, L1 मतलब जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम, L1 मतलब क्या है, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम। लेक्चर्स वगैरह कुछ अपलोड नहीं होने वाला अभी, कुछ रिक्वेस्ट मत करो मुझे, जिन लोगों का फीस भरा है नागरगोजे सर से मुझे जब मैसेज आएगा इसका फी क्लियर है, उन लोगों को लेक्चर मिलेगा रिकॉर्डेड, वो भी 2-3 दिन के बाद। लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, उधर वो प्राइवेट करने का, उसको
जिन लोगों ने फीस भरा है उनका बस उधर ईमेल आईडी डालने का बहुत मेहनत का काम है उधर। ये लेक्चर होने के बाद 20-25 मिनट उसमें डालना पड़ रहा है। तो तुम्हारा नेट अच्छा करके लो। अगर नेट अच्छा नहीं हो रहा तो क्या करो, फीस पे करो। फीस पे करो, नागरगोजे सर को बोलो, उनका फोन नंबर है अपना ये ग्रुप पे, फोन नंबर ले लो, बोलो उनको कितना फीस पे करना है। और हर एक 2-3 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन के बाद में लेक्चर अपलोड करता हूँ, ठीक है। फोकट में इतना ज्यादा मेहनत नहीं हो रहा हमसे भी, फोकट में इतना ज्यादा मेहनत नहीं हो रहा हमसे भी, ठीक है। चलो, तो लेक्चर अपलोड अभी नहीं मिलेगा। लेक्चर अपलोड के लिए तुमको नेट अभी अच्छे से करके लो। और अपलोड किया हुआ लेक्चर होगी, ये दूसरा भी रीजन है कि जो लेक्चर अपलोड हो रहा है वो स्टूडेंट्स लोग भी नहीं देख रहे। वो समझते हैं ना, यूट्यूब पे स्टैटिस्टिक्स आता है उसका, कितना मिनट्स का, अभी कितना मिनट्स का लेक्चर वॉच टाइम है, मतलब कितना लोगों ने उसको देखा है, वो समझते हैं ना उधर। तो सपोज 20 मिनट का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, 20 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूँ, 5 व्यूज है, 5 व्यूज है, ठीक है। तो कम से कम समझो मैं एक बच्चे के लिए वीडियो अपलोड किया तो 20 मिनट्स तो उसने देखना चाहिए, 20 मिनट्स का तो वॉच टाइम रहना चाहिए। तो वॉच टाइम 20 मिनट से भी कम रहता है। तो वॉच टाइम क्या रहता है, 20 मिनट से भी कम रहता है। तो जिनके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ वो बच्चे भी नहीं देख रहे, तो वैसा सोचो मत, अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा, ओके। चलो ठीक है। अभी देखो तुम लोग नेट अच्छा करके लो, शुभम तुम लोग नेट अच्छा करके लो, फीस वगैरह क्लियर करो। अभी क्या करने का, अभी अपने लोग क्या है, जो जिनका अच्छा गुड सैलरी था, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है उनका वेरी गुड सैलरी था, पूरा अभी राशन का खा रहे। पूरा, मेरा कंडीशन भी कुछ अच्छा नहीं है, वैसा ही है, पूरा राशन का खा रहे। सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा कंडीशन है। और तुम्हारा अभी ये अपलोड करो, वो अपलोड करो, इधर मेरा लाली लगाओ, मुझे लिपस्टिक लगाओ, मुझे ये खरीद के दो, मुझे ऐसा ये वाला, अभी वो तुम लोग तुम्हारा देखो इतना ही होगा ऑनलाइन लेक्चर, इससे ज्यादा अभी पॉसिबल नहीं हो रहा, ओके। चलो, वो अपलोड वगैरह करने कौन करेगा, ओके। चलो देखो इधर, पेपर निकालना, टाइपर पेपर निकाल रहा है, उसको कितना पे कर रहे हैं, उसको अभी 2,500, वो भी अपना जेब से पे कर रहे हैं उसको 2,500, जो रियल सैलरी उसका 5-6 टाइम्स उसको सैलरी पे करते थे, अभी उसको कितना पे कर रहे, बाकी को तो किसको भी नहीं पे कर रहे, ठीक है। तो तुम लोग क्या फी भरो बोल रहे हैं तो फी नहीं भरते, अब तुमको ये चाहिए वो चाहिए, जितना मिल रहा है उतना देखो अभी, ठीक है। तो कैसा है टोटल एंगुलर मोमेंटम, हाँ मैं गुस्सा हो जाऊं तो वो टेंशन मत लो, लेकिन पढ़ाई मत करो, पढ़ाई पे ध्यान मत कम करो, पढ़ाई अपना करते रहो, फीस का अपना अपना चलता रहेगा। इसलिए मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है 2-3 दिन से, तो सर दर्द कर रहा है तो थोड़ा मेरा टेम्परेचर हाई हो गया है। तो लेकिन तुम लोग क्या करो, अपना पढ़ाई करो, तुम लोग अपना पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो, तो यल कितना है, वो लेक्चर अभी तुम लोग रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, ऐसा ही सोचो। तो ऑल इनको लाइव भी ले लो, रिकॉर्डेड भी दो, सब दो, और वापस से कुछ भी फीस भी नहीं, और कैसा चलेगा, ऐसा कैसा होगा, कुछ भी बोल रहे हो। चलो, तो क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल एंगुलर मोमेंटम, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसा है, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है उसका एडिशन करना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है उसका एडिशन करना पड़ेगा, फिर हमको मिलता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो L1 पार्टिकल जो है, इधर का पार्टिकल, उसका क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। ओके, तो कैसे निकालेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम, आर बार क्रॉस पी बार प्लस दूसरे पार्टिकल का भी वही आर बार क्रॉस पी बार एंड सो ऑन, सब पार्टिकल्स का वैसा ही लेना है। तो पहले पार्टिकल का R1 बार रहेगा, उसका मोमेंटम P1, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस R2, उसका मोमेंटम P2, मोमेंटम है वो, L1 का फॉर्मूला, L2 का फॉर्मूला, ऐसा है सब, ठीक है। चलो, तो R1 बार क्रॉस P1 बार, R1 बार क्रॉस P1 बार कैसा रहेगा, तो P1 क्या रहता है, मोमेंटम रहता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आ जाएगा, तो कैसा R1 P1 साइन थीटा 1 प्लस R2 P2 साइन थीटा 2 एंड सो ऑन। बट साइन थीटा कितना है, साइन थीटा मतलब किसमें, R और P का एंगल, R और P के बीच में एंगल, तो ये R है, ये R है, और P कैसा है, मोमेंटम कैसा है, बराबर परपेंडिकुलर रहता है। रोटेशनल मोशन में,
रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी रेडियस को कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी रेडियस को कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो ये साइन थीटा कितना है, वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन है वो p का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन है वो p का डायरेक्शन है। ठीक है, तो r1 p1 ये साइन ऑफ 91 हो गया, प्लस r2 p2 एंड सो ऑन। तो r1 का मैंने r1 लिया, p1 कितना है mv, r2 का r2 p2 कितना है mv2, m1 v1 m2 v2, ऐसा। एंड सब पार्टिकल्स का वैसा ही। लेकिन वेलोसिटी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी को ओमेगा r1 लिख सकते हैं। इधर जो वेलोसिटी है उसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा r2 लिख सकते हैं, और फिर सबका एडिशन। ठीक है, अब ओमेगा सेम क्यों लिखा है मैंने, रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल का ओमेगा सेम रहता है। लास्ट जब टॉर्क का डेरिवेशन हुआ था तब भी बोला था, रोटेशनल मोशन में क्या, रोटेशनल मोशन में ये ओमेगा क्या रहता है, हर एक पार्टिकल के लिए ओमेगा क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, चलो, तो इन सबका भी एडिशन करना पड़ेगा। सबका एडिशन कैसा करेंगे, ये r1 का स्क्वायर और ये m1, तो m1 r1 का स्क्वायर, इधर से क्या मिला, m1 r1 का स्क्वायर, ओमेगा कॉमन लेने का, इधर से क्या मिला, m2 r2 का स्क्वायर, इधर से क्या मिला, m2 r2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसके बाद क्या आएगा, m3 r3 का स्क्वायर सबका, और ओमेगा क्या लिया मैंने, कॉमन में लिया, ओमेगा क्या लिया, बाहर लिया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, आई है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, आई, और बाहर क्या है, ओमेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है, आई, और बाहर क्या है, ओमेगा। मतलब L इज इक्वल टू क्या आया, आई ओमेगा। इधर L है ना, L इज इक्वल टू क्या आया, आई ओमेगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ना, आई ओमेगा। तो इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो वेक्टर में कैसा लिखेंगे, एल बार इज इक्वल टू आई ओमेगा बार। ठीक है, तो ऐसा किया है, चलो लिख के ले लो। ये बोर्ड में आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। चलो लिख के ले लो अभी। ओके, अभी 2-3 दिन में जिन लोगों ने फीस नहीं पे किया उनको बाहर निकालेंगे। उनको लेक्चर से अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी फीस का इंतजाम करो थोड़ा 2-3 दिन में। और ऐसा मत सोचो कि हम लोग होशियार है, हम लोग वैसा है, हम लोग सिंसियर है। अभी तुम लोग हो होशियार, लेकिन बाकी का लोग जो होशियार नहीं है वो लेक्चर ही नहीं कर रहा ना, तो वो किससे फी लेने का, समझ रहा है क्या। जब बड़ा क्लास में रहता है, बड़ा बड़ा क्लास, तो हम लोग सिंसियर लोग, होशियार लोगों को इतना क्या करते हैं, उनको इतना फीस डिमांड नहीं करते। मतलब तुम लोग, तो तुम लोग अभी मत बोलो कि हम लोग होशियार है, हमसे फी अभी इतना डिमांड मत करो। फिर किससे करेंगे, जो सिंसियर स्टूडेंट है वो लेक्चर कर रहा है, और जो नहीं है वो लेक्चर ही नहीं कर रहा, तो उससे कैसे क्या फी डिमांड करेंगे, तुमसे डिमांड करना पड़ेगा ना। तो ऐसा मत सोचो मैं क्या सर के बहुत पास हूँ, ऐसा हूँ, सर का बहुत मेरा पहचान है, सर मेरे को वो ऐसा है वैसा है, मैं होशियार हूँ वैसा। सबके लिए हम लोग बोल रहे हैं, सबके लिए फी पे करो। ओके, अब लेक्चर ही कर रहे कौन, तुम लोगों को पता है कितना स्टूडेंट्स थे क्लासरूम में, अब कितना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गया। अब मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, कि उनको पढ़ना नहीं है, वो रीजंस डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो तुम लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कुछ। जब ओके, तो क्या बोल रहा हूं मैं, फीस पे करो। जब भी फिजिकल स्टार्ट होता है तो फिजिकल में अपना तुमको फिजिकल में तो टीचिंग कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो फीस तो कभी ना कभी तो पे करना ही है। चलो हो गया ये।
चलो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलो चलो नेक्स्ट फर्स्ट लिखो एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इधर इसमें एररलेस में टॉर्क एंड कपल का बीट पहले है, उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन मैं पहले एंगुलर मोमेंटम ले रहा हूं, टॉर्क उसके बाद में लेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, चलो मैं बोलता हूं, मत लिखो क्या बोल रहा है। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। प्लैनेट्स का मोशन सोलर सिस्टम में क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रहता है। लिखो ये मोशन ऑफ प्लैनेट्स, motion of planets in the solar system, motion of planets in the solar system motion of planets in the solar system is an example of conservation of angular momentum, is an example of the conservation of angular momentum, is an example of the conservation of angular momentum। ठीक है, चलो तो एक इससे क्या निकलता है, इससे कौन सा लॉ निकलता है, केपलर्स का सेकेंड लॉ। केपलर्स सेकेंड लॉ डिपेंड्स अपॉन दिस, ये भी लिखो उधर, केपलर्स सेकेंड लॉ इज सिमिलर टू दिस, ऐसा करो, केपलर्स सेकेंड लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ इज सिमिलर टू दिस, केपलर्स सेकेंड लॉ इज सिमिलर टू दिस। ठीक है, चलो तो केपलर क्या बोलता है, 10th को भी हुआ है और अभी भी हुआ है, तो केपलर क्या बोलता है, देखो ऐसा प्लैनेट है और प्लैनेट गोल गोल घूम रहा है, प्लैनेट गोल गोल घूम रहा है, तो केपलर क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बस बोल रहा हूं मैं, केपलर क्या बोलता है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स equal areas in equal intervals of times, sweeps equal areas in equal intervals of times। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा होता है जब प्लैनेट सन के पास में रहता है उसका स्पीड कम रहता है, सॉरी ज्यादा रहता है, जब प्लैनेट सन के पास में आता है तो उसका स्पीड फास्ट बनता है, और सन से जब प्लैनेट दूर आता है तब वो क्या बनता है, स्लो, तब वो क्या बनता है, स्लो। जैसे इस तरह हैंड्स स्प्रेड किया तो स्लो हो जाएगा स्पीड, एक्सिस के पास मास आ गया एक्सिस के पास तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ता है। तो एक्सिस के पास आने के बाद नियर स्पीड बढ़ता है, अवे जाने के बाद स्पीड क्या होता है, कम। वैसा इधर अवे जाने के बाद स्पीड क्या होता है, कम। प्लैनेट जब पास में आता है तब स्पीड क्या होता है, ज्यादा। तो प्लैनेट कैसा घूमता है, देखो ऐसा, इधर स्लो उधर फास्ट, इधर स्लो इधर फास्ट, समझ रहा है। तो पास में आने के बाद फास्ट, दूर जाने के बाद स्लो। चलो ये ड्राइंग भी लिख के लेना है तो ले लो, ये ड्राइंग इधर फास्ट इधर स्लो, ड्राइंग निकालना है तो निकालो। चलो
चलो हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल देखो। चलो सुनो, सीबीएसई पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है। सीबीएसई पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? अ थिन सर्कुलर रिंग, a thin circular ring of mass m and radius r, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with angular velocity omega. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल गोल रिंग ऐसा घूम रहा है, ठीक है? ओके। अब इसके बाद में क्या होता है? फोर ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m, four objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of two perpendicular diameters of the ring. रिंग पे क्या रखा? 4 मासेस रखा। रिंग पे कितने मासेस पुट किए? 4 मासेस पुट किए। कहां पे? परपेंडिकुलर डायमीटर्स के ऑपोजिट एंड्स पे। तो इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल, इधर पीछे एक पार्टिकल और बराबर आगे एक पार्टिकल। जब हम लोग रिंग ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा, इधर एक पार्टिकल, इधर एक, इधर एक पार्टिकल और इधर एक, और एक्सिस इधर बीच में से ऐसा जा रहा है, ऐसा पस। ओके, तो पहले रिंग अकेला था। इनिशियली रिंग was alone and its angular velocity was omega, but after four masses are put on the ring and we have to find out new omega. ठीक है, we have to find out new omega. ओमेगा न्यू कितना रहेगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अभी रिंग घूम रहा है, देखो कैसा हो रहा है। पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल में थोड़ा क्लियर, थोड़ा टाइम लेके बताता हूं। तो ऐसा है, ऐसा रिंग है और रिंग ऐसा गोल 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 गोल, ऐसा रिंग गोल 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 घूम रहा है। कितना स्पीड से घूम रहा है? ओमेगा से स्पीड, ओमेगा से घूम रहा है। अब उस पे क्या करने का? इधर 2 मासेस पुट किया और यहां पर 2 मासेस पुट किया, समझ रहे? इधर 2 मासेस पुट किया और इधर 2 मासेस पुट किया। ये रिंग ऐसा है, तो इधर 2 मासेस और यहां पर 2 मासेस पुट किया, तो क्या होता है? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। यहाँ पर 2 मासेस और यहाँ पर 2 मासेस पुट किया, तो इसका गोल गोल घूमने का स्पीड क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि ये मासेस के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, तो ओमेगा कम होता है। तो आई ओमेगा इनिशियल एंड आई ओमेगा फाइनल, दोनों क्या है? सेम। आई ओमेगा इनिशियल एंड आई ओमेगा फाइनल दोनों क्या है? सेम है। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है रिंग का? अबाउट दिस mr स्क्वायर। इनिशियल ओमेगा कितना है? ओमेगा ही है। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? रिंग का है mr स्क्वायर, रिंग का है mr स्क्वायर। लेकिन अब अकेला रिंग नहीं है, रिंग के साथ ये 4 मासेस भी है। तो हर एक मास का मास कितना दिया है? रिंग का मास कैपिटल एम दिया है, रिंग का मास कैपिटल एम दिया है, और एम का मास एम दिया है, स्मॉल एम। तो मास इंटू एक्सिस से डिस्टेंस, मास इंटू एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? आर, तो एम आर स्क्वायर। लेकिन ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 आएगा। समझ रहे हैं क्या? अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालने का? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल एम आर स्क्वायर, छोटे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। और ऐसा कितना मासेस है अपने पास? 4, तो ये 4 एम आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब नया, ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू नया ओमेगा, ओमेगा न्यू। तो इसको डिवाइड करो इधर, तो हमको ओमेगा न्यू मिल जाएगा। तो ओमेगा न्यू कितना आता है? ओमेगा न्यू कितना आता है? एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय दिस एम प्लस 4m
आर स्क्वायर कॉमन लिया, m प्लस 4m आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर कैंसल, तो m ओमेगा अपन m प्लस 4m, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, चलो लिख के ले लो, लिखो आई ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल करने का। ठीक है, और एक बार मैं बोलता हूं, इसको लिखो एक बार। चलो हो गया। देखो मैं बाद में और एक बार बोलता हूँ, देखो रिपीट करता हूँ, फिर आगे जाएंगे। गैलेक्सी, ये गैलेक्सी M1 कौन है? अपना नाम डालो, नहीं तो मैं रिमूव करूंगा, नाम डालो। गैलेक्सी M1 जो भी है, अपना नाम नाम पुट करो, नाम। ओके, चलो अब क्या है देखो, ये मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं, देखो क्या है। इनिशियल आई ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल आई ओमेगा, ये यूज करना है मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, लगभग सभी न्यूमेरिकल्स में यही करना है। क्या? पहले का एंगुलर एंगुलर मोमेंटम है ये, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का इनिशियल ओमेगा ओमेगा। अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चार मासेस आ गए ना, तो रिंग का प्लस चार मासेस का। अब मास का कैसा लेना है? पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहता है? एम इंटू एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, एम इंटू एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे 4 है इसलिए इंटू 4। तो ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू नया ओमेगा कितना है निकालने का। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे जाएंगे। ओके चलो देखो, 2 kg mass is rotating on a circular path, ऐसा एक सर्कुलर पाथ है ऐसा, और इस पे क्या हो रहा है? इस पे क्या हो रहा है? 2 किलोग्राम का मास रोटेट हो रहा है, ऐसा सर्कुलर पाथ है और 2 किलोग्राम का मास रोटेट हो रहा है, और उसका रेडियस कितना है? 0.8 मीटर। इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 0.8 मीटर। ये कितना एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? 44 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना है इसका? 44 रेडियन पर सेकेंड। इफ रेडियस बिकम्स
इफ रेडियस बिकम्स 2 मीटर नहीं सॉरी 1 मीटर, देन न्यू ओमेगा फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कब का है? पंजाब पीएमटी 2002, पंजाब पीएमटी 2002 का है ये। चलो देखो क्या बोल रहा है इधर, अभी इधर क्या बोल रहा है, 2 किलोग्राम का मास है। चलो चलो देखो, 2 किलोग्राम का मास है, गोल गोल घूम रहा है, रेडियस इतना है, ओमेगा इतना है। अब सडनली इसका क्या हो गया, सडनली इसका रेडियस हमने क्या किया, चेंज किया, 0.8 से कितना किया, 1 किया, 0.8 से 1 किया। ये कैसे हो सकता है? देखो ऐसे हो सकता है, मतलब ये रियल केस में कैसा सिनेरियो पॉसिबल है, यहां पे बॉल है, इधर मैंने स्ट्रिंग है मेरे पास, और स्ट्रिंग इतना ही नहीं है, थोड़ा लंबा है, लेकिन मैंने यहां पर छोड़ा है थोड़ा, तो इधर से इतना स्ट्रिंग है और मैं घुमा रहा हूं, ऐसा गोल गोल घुमा रहा हूं, तो कितना है, 0.8 की रेडियस में वो घूम रहा है, तो इतना है। और इधर थोड़ा स्ट्रिंग एक्स्ट्रा भी है मेरे पास, लेकिन वो लटक रहा है। तो क्या किया मैंने, थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे इसको स्ट्रिंग को रिलीज किया, तो ये आगे 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 जाता है, समझ रहे हैं ना, ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो इधर मेरे स्ट्रिंग इधर तक है स्ट्रिंग, और इधर तक लटक रहा है, ये ऐसा गोल 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 घूम रहा है। तो स्ट्रिंग को थोड़ा 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 मैंने रिलीज किया, तो ये आगे आगे ये वाला आगे 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 जाएगा और रेडियस बढ़ाएगा। तो जब रेडियस बढ़ेगा 0.8 से, जब रेडियस 1 होता है, तब ओमेगा कितना होता है, तब यहां पर भी क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या, इनिशियल आई ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था इस मास का, 2 किलोग्राम का मास है, इंटू आर का स्क्वायर। फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ओमेगा लिखेंगे पहले, आई हो गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना इनिशियल वो दिया है 44 इज इक्वल टू, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में, मतलब इसको थोड़ा रिलीज किया, इधर का स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ाया, तो बड़े सर्कल में 1 मीटर के सर्कल में अब गोल गोल घूम रहा है, तो रेडियस कितना हो गया अभी 1, तो वापस मास 2 इंटू रेडियस कितना 1 का स्क्वायर, तो ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू नया ओमेगा कितना है वो निकालने का, सॉल्व करो इसको, मिल जाएगा। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर क्या, एक बार बोलो मुझे, कमेंट करो, ये और इसके पहले वाला न्यूमेरिकल क्लियर है क्या, सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन समझा है क्या? ठीक है, चलो लिखो फटाफट, ये कितना आता है देखो, चलो हो गया। देखो आंसर कितना आता है, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, AI EEE 2002 का है, AI EEE 2002 का है, क्या बोल रहा है इधर, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऐसा बोल रहा है, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऐसा बोल रहा है। यहां पर एक पार्टिकल है मास m का, उसका वेलोसिटी ऐसा है,
ठीक है, चलो ये डॉटेड लाइन मैंने पीछे एक्सटेंड किया है और ओरिजिन से इधर परपेंडिकुलर डाला है, ओरिजिन से इधर परपेंडिकुलर डाला है और ये वाला जो डिस्टेंस है इधर, ये डिस्टेंस है यल, ये डिस्टेंस क्या है, यल है। इस पॉइंट को ओ बोला है, ठीक है। चलो लिखो इतना ही, बस हो गया। ड्रॉ करो, क्वेश्चन क्या है मैं बोलता हूं, पहले ड्रॉ करो। इधर पार्टिकल है, मास एम का, वेलोसिटी ऐसा है उसका, इसी लाइन को पीछे एक्सटेंड किया है, ओरिजिन से वहां पर एक डॉटेड लाइन जा रहा है और इसका लेंथ कितना दिया है, यल। तो क्या बोला है, चलो ड्राइंग करो। 28.16 सही है, वेरी गुड। 28.16 सही है, वेरी गुड। चलो ड्रॉ करके लो, ब्रेक के बाद ये न्यूमेरिकल का आंसर देखते हैं। न्यूमेरिकल लिखो क्या है, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एम अबाउट पॉइंट ओ, लिखो न्यूमेरिकल लिखो क्या है, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ, find out angular momentum of particle about point O, find out angular momentum of particle about point O, okay, चलो लिखो